हाय एवरीवन। सो इनकम टैक्स ने नए फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं सीबीडीटी ने फॉर AY 23-24 के लिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, टैक्स पेयर को, ये हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म उनके लिए एप्लीकेबल है। टू सिंप्लीफाई दिस, मैं एक एक करके सारे इनकम टैक्स के फॉर्म्स बता देता हूँ किसके लिए क्या एप्लीकेबल है और कौन सा फॉर्म कब एप्लीकेबल नहीं है। तो ITR 1 जिसको हम सहज भी बोलते हैं, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है एप्लीकेबल, जिसकी सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, सिर्फ एक घर से। आपकी अब कौन कौन सी एप्लीकेबल नहीं है, इसके अंदर कौन कौन सी इनकम एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसमें आप ITR 1 नहीं भर सकते हो। अगर आपके पास फॉरेन इनकम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हो। फॉरेन एसेट्स हैं और अगर आप किसी फॉरेन बैंक की में साइनिंग अथॉरिटी हो तो ITR 1 आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है या हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2 घरों से है, मोर देन 1 अगर है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर आपका TDS अंडर सेक्शन 194N में कटा हुआ है, 194N में TDS आप तब कट रहा है जब आप कैश ऑन विड्रॉल करते हैं और बैंक को एप्लीकेबिलिटी आती है आप पे TDS काटने की, तो 194N जब भी एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम में आपको अपने जो असेट्स हैं, कैपिटल गेन अगर हो रखा है आपको, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन में अगर है तो नहीं कर सकते हैं। अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं आपके पास तो आप ये ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी की डायरेक्टर हैं तो आप नहीं कर सकते, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट हैं तो आप ITR 1 अपनी नहीं भर सकते हैं। सो दिस इज फॉर ITR 1।